चाहती हूँ केंद्र सरकार से हमें उम्मीद तो कम है। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे वो मणिपुर है, चाहे बिल्किस बानो है, चाहे वो किसान मोर्चा रहा हो, ऐसे काम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं नेता इन्वॉल्व होते हैं। किसी न किसी माध्यम से अपने जो बच्चे कम मार्क्स लेके आते हैं उनको वो फ़ोन के माध्यम से या जैसे भी सेटिंग करके वो अपने बच्चों को, अयोग्य बच्चों को भी वहाँ पे पहुँचा देते हैं। तो आवाज़ उठानी पड़ेगी कि आप जैसे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से आना पड़ेगा, वरना मीडिया भी बिका हुआ है, वो भी आवाज़ नहीं उठाएगा। वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो जंतर मंतर पर है और जंतर मंतर पर जो है आज आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया नीट एग्ज़ाम को लेकर के। क्या लगता है कि 24 लाख जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एग्ज़ाम दिए और अब आरोप लग रहा है कि घोटाला हुआ है, तो ये छात्रों के साथ खिलवाड़ कैसा हो रहा है? ये छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके पेरेंट के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि उनकी गाढ़ी कमाई जो इतनी महंगाई में उन्होंने बच्चों पे लगाई, आज जब वो देखते हैं कि अयोग्य बच्चे 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपया देके और उनके बच्चों, उनके खुद के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनका मन कहीं ना कहीं सरकार से हटता है। ये केंद्र सरकार को सोचने की बात है। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री और ये कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये भी बड़ा बहुत दुखद है कि उनको कहना चाहिए था कि जिसने भी, क्योंकि देखिए हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह के लोग रहते हैं, तो उनको कहना चाहिए था जिसने भी किया हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन जैसा कि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, उनको लगता है कि भ्रष्टाचार कहाँ से होता है, नीचे से लेके ऊपर तक पैसा पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं हम भी पोस्ट के ऊपर तो हमारे पर इल्जाम ना आ जाए। उससे बचने के लिए वो कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, जबकि राजनीति नहीं है। क्योंकि इसमें जितने भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि हम लोग दिल्ली के जनता हैं, चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, पार्टी हम अन्ना के साथ में हम जुड़े थे। क्यों? क्योंकि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय होता है, अयोग्य लोग पैसा दे के और अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंच के सही काम नहीं करते हैं, तो ऐसे में आम पब्लिक जो अच्छा काम करती है, इतनी मेहनत करती है, उनका क्या होगा? वो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे भविष्य में? वो क्या है, वो तो फांसी ले लेते हैं, बच्चे नेगेटिव चले जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जब बच्चे इतना मेहनत करके उनको कुछ नहीं मिलता है, उनके साथ न्याय नहीं होता है। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, केंद्र सरकार से हमें उम्मीद तो कम है। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे वो मणिपुर है, चाहे बिल्किस बानो है, चाहे वो किसान मोर्चा रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी आज संविधान को लेके भी, जैसे यूपी बिहार में जो लोगों ने किया, जो उन्होंने समाज में जो चेंज लाए, वो वहाँ पे जो हुआ, दिल्ली के लोग पहले से जागरूक हैं। लेकिन आज जो चंडीगढ़ के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और जिस ढंग से आज पानी के अंदर किल्लत है, हमेशा गर्मी में पानी की किल्लत होती है, लेकिन जैसे कोर्ट ने कहा, हिमाचल को कहा, हरियाणा को कहा कि दिल्ली को पानी दिया जाए, हमने पढ़ा पेपरों के अंदर, उसको देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट इस पर सही फैसला करेगा और ये आवाज़ आपके माध्यम तक जनता तक पहुंचे और जनता इसके लिए आवाज़ उठाए। यही हमारा मकसद है। देखिए मैम, सवाल ये उठता है कि देश में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि नीट का एग्ज़ाम भी फेलियर हो गया। एग्ज़ाम लीक की बातें हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में हमने घोटाला सुना और उसके बाद फिर यूपी पुलिस में घोटाला सुना कि एग्ज़ाम लीक हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीट जैसी परीक्षा जो जिसमें पूरे देश में एक परीक्षा होती है और 24 लाख स्टूडेंट ने इस बार एग्ज़ाम देने का काम किया, और अब उस पर भी ये सुई अटक जाती है कि धांधली हुई है। तो देखिए क्या होता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं नेता इन्वॉल्व होते हैं। किसी न किसी माध्यम से अपने जो बच्चे कम मार्क्स लेके आते हैं उनको वो फ़ोन के माध्यम से या जैसे भी सेटिंग करके वो अपने बच्चों को, अयोग्य बच्चों को भी वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, और वो पैसे के बलबूते वो लोग पहुँच जाते हैं और अपना वो अच्छे बच्चे, योग्य बच्चों की जगह वो ले लेते हैं। और ऐसे में पहली बार नहीं हुआ, ऐसा हमेशा से होता आया है। लेकिन अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई होती तो इतना सख्त उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया गया होता, आज दोबारा से ये रिपीट नहीं होता। ये तभी रिपीट होता है जब देखते हैं कि पिछली बार हुआ था क्या हुआ, वो थोड़ा बहुत पब्लिक को दिखा के मीडिया में आ गया है तो ठीक है, पब्लिक थोड़ी देर के लिए हाँ एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, उसके बाद सब शांत हो जाता है। कुछ ना कुछ समाज में इस तरह का होता रहता है, पब्लिक भूल जाती है और इस तरह फिर वो लोगों को नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से इस तरह के जो रिपीटेशन जो आप देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, ये होता रहता है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि पब्लिक को जागरूक होने की ज़रूरत है, और जितने भी जागरूक लोग हैं उन्हीं का ही दायित्व बनता है, क्योंकि बाकी लोग हैंड टू माउथ है, वो तो यहाँ पे जंतर मंतर पे आ भी नहीं सकते, बेचारे दिहाड़ी करने जाते हैं। हम जैसे लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी कि आप जैसे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से आना पड़ेगा, वरना मीडिया भी बिका हुआ है, वो भी आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीट जैसी एग्ज़ाम पास करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद वो लोग डॉक्टर बनेंगे और आने वाला समय ये होगा कि उन चेयर्स पर
उन हॉस्पिटल्स में आज हो सकता है कि वो किसी और का नंबर है, कल को हमारा नंबर आएगा। अगर वो क्वालिफाइड नहीं होंगे तो उन डॉक्टरों पर एक जान चली जाएगी, तो उसका दायित्व कौन लेगा? आपने सुना होगा बहुत से केसेस में हम देखते हैं डॉक्टर ने कैंची छोड़ दी, डॉक्टर ने अंदर जो टावल होते हैं वो छोड़ दिया। इस तरह की जब हम हादसे देखते हैं तो हम हैरान होते हैं कि इतने क्वालिफाइड डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वो जो इस तरह की हम बातें सुनते हैं ना, उसका रीज़न जब पढ़ते हैं न्यूज़ के अंदर, उसका नतीजा यही है कि ऐसे लोग आते हैं उन पदों पे, वो ही ऐसा करते हैं। इसका सुधार क्या होगा? सुधार कुछ नहीं, सुधार के लिए हमारे प्रशासन के अंदर हमारी सरकार ही ऐसी बैठी हुई है जो इस तरह के लोगों को बढ़ावा देती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, कहती है कि अपने आप को बचाने के लिए कहती है कुछ हुआ ही नहीं है। हमें सुप्रीम कोर्ट से ही फैसले की उम्मीद है, वहीं से फैसला होगा, वरना कहीं से कोई फैसला नहीं होगा। आप ये दख्ती लेकर चल रही हैं कि नीट एग्ज़ाम में धांधली, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद। तो भविष्य तो हम देख रहे हैं कि शायद बर्बाद ही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से ये जो गुहार है, ये दोबारा एग्ज़ाम की मांग चल रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट दोबारा एग्ज़ाम कराएगा? बिल्कुल, अगर पब्लिक का प्रेशर आया, हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों ने इस बात को बहुत ज़्यादा उठाया, तो ये हो सकता है। वरना तो आपको पता, सरकार के हाथ में अगर कुछ जिस तरह से पावर आ जाती है और सरकार जिस तरह से हिटलर बन जाती है या डिक्टेटरशिप करती है, उसको देखते हुए हमें सरकार से उम्मीद नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन पब्लिक की आवाज़ को देखते, आपने एक दामनी फिल्म देखी होगी, जब पब्लिक सारे एक साथ आ जाती है तो वहाँ पे भी फैसला जो है उल्ट जाता है। ऐसे ही जब ये आपका चंडीगढ़ वाला केस हुआ था, लोकतंत्र वाला, जगह जगह मीडिया में फैला था और पब्लिक, सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया था, तो उस पर एक्शन हुआ था। अगर ये भी इसी ढंग से ये अगर ज़्यादा बहुत हाईलाइट हो जाता है तो हो सकता है सरकार को अपने आप को बचाने के लिए और शिथिल रहने के लिए उनको कार्रवाई करनी पड़ जाए और वो कुछ कर दें शायद। लेकिन सवाल मैम, मैं सोशल मीडिया पे भी देखता रहता हूँ और लोगों की राय भी लेते रहते हैं बैक द कैमरा। अगर उनसे जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो उसमें ये भी एक सवाल उठ के आया कि नीट का एग्ज़ाम जो देते हैं वो बड़े हायर एजुकेशन वाले परिवार से लोग आते हैं, तो शायद यही वजह है कि वो आज ज़मीन पर नहीं उतर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के आप देखते हैं यूपी से, बिहार से आते हैं, और यूपी बिहार से आने वाले लोग जो हैं, अगर इतना वहाँ पे पढ़ाई लिखाई अच्छा वहाँ पे व्यवस्था हो तो वो दिल्ली में क्यों पलायन कर जाएं, या पंजाब में जाके देखो यूपी बिहार के कितने लोग हैं। तो वहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, पढ़े लिखे बच्चे बहुत हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि हम जो ये कर रहे हैं, इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं, उनका मनोबल टूटता है, उनको लगता है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर अमीर बंदे इस तरह के आएंगे, अमीर घरों से बच्चे आएंगे और पैसे के बलबूते वो छा जाएंगे, तो हमारा तो पढ़ना ही बेकार, तो हमारे देश कहाँ जाएगा? चोरी की तरफ, नशे की तरफ। मतलब ये सोचिए, समाज बहुत बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की घटनाओं के ऊपर ये लगाम लगने चाहिए, अंकुश होना चाहिए, वरना देश बहुत बर्बादी की तरफ चला जाएगा, बहुत नुकसान होगा हमारा। और